जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्टडी पॉइंट में। आज है बिहार दरोगा 1275 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है उसका है क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के पहला प्रश्न की ओर आते हैं। तो पहला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। तो ये किया था किसी को उपयुक्त में से कोई नहीं, ये किसी को नामित नहीं किया था, क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे अपना जो वो थे उपदेश थे उसी को मार्गदर्शक बनाया था। तो इसमें से किसी को अपना नेतृत्व नहीं सौंपा था। 2 नंबर प्रश्न है, 2 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। एक कथन सही नहीं है तो यह है ऑप्शन नंबर ए, श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। यह सही नहीं है। ये है बी नंबर सही है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। ये तीनों सही है। 3 नंबर प्रश्न है, शक विजेता किसे माना जाता है। शक विजेता किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है समुद्रगुप्त को माना जाता है। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था। तो ये कौन कराया था। तो ये हाजी बेगम कराई थी, हाजी बेगम ने कराई थी। 5 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह क्या थे। आप लोग भी बताएंगे आंसर ना, जब तक मैं कुछ सेकंड देरी करता हूँ उस बीच में आप लोग अपना आंसर लगाएंगे और कमेंट में बताएंगे कि आप लोग का कितना सही हुआ है। तो 5 नंबर का हो जाएगा बीजापुर एवं गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। तो यह है वह 1 लाख रुपये से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। यह सही नहीं है, यह सही नहीं है। 7 नंबर प्रश्न है, मंगल पांडे की घटना है कहाँ हुई थी। मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी। बैरकपुर में हुआ था। 8 नंबर प्रश्न है, सुमेल करने वाले हैं। तो एक साइड संघ दिया है और एक साइड संस्थापक दिया हुआ है। तो ये है रिवोल्ट ग्रुप का कौन है। सुरसेन हो जाएगा, रिवोल्ट ग्रुप का सुरसेन हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का हो जाएगा कौन, राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। उसके बाद डी हो जाएगा पंजाब नौजवान भारत का कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा भगत सिंह। इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर हो जाएगा, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था। यह क्यों हुआ था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। 10 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। यह किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। तो यह था साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित। 11 नंबर प्रश्न है, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी। डुरंड लाइन जो थे किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी। तो यह करते थे अफगानिस्तान के साथ, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर प्रश्न है, रोहतांग दर्रा अवस्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ है। तो यह है हिमाचल प्रदेश में। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है, यह रेंगमा नहीं है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, कौन किया है। तो यह कोसी नदी किया है, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर प्रश्न है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमाइट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है। तो यह पश्चिम चंपारण में पाए जाते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। जो 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। यह है गांधी सागर बांध निर्मित है, गांधी सागर। 17 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। तो यह है उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है। टीन अयस्क का प्रमुख भंडार कहाँ है। तो यह है जम्मू कश्मीर में। आते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। तो 19 नंबर प्रश्न है, निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो यह रखता है, कौन सा रखता है, महाराष्ट्र रखता है। 20 नंबर प्रश्न है, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र का निर्मित किया गया है। यह किया गया है कहाँ पे, हुगली में किया गया है।
21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो यह है जापानी भाषा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यह कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो केप वर्डे, ये बमाको, ये सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। मोरक्को की राजधानी राबात है, ट्यूनीशिया का ट्यूनिस है, अल्जीरिया का अल्जीरियस है। तो इस नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? कौन सा हिंद महासागर से संबंधित है? तो यह है अगुलहास धारा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो यह कौन सा है? बैकाल झील है सबसे गहरी झील। 25 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे सरदार पटेल। 26 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो यह कौन सा है? तो सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है। 27 नंबर प्रश्न है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। कौन उत्तरदायी होते हैं? तो केवल लोकसभा के प्रति। 28 नंबर प्रश्न है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो यह राज्यसभा का उसका जो अध्यक्ष है वो सदस्य नहीं होता है। 29 नंबर प्रश्न है, भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा। 30 नंबर प्रश्न है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? कौन सा होता है? तो यह है विधान पालिका परिषद, ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर प्रश्न है, सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। क्या समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था? यह हुआ था संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। 32 नंबर प्रश्न है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है, क्या है? तो रोज बेथ्यू है इसका नाम। 33 नंबर प्रश्न है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया था? यह किस में किया गया था? तो ये 79वें संविधान संशोधन में किया गया था। 34 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का आरंभ हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का आरंभ हुआ था कब हुआ था? ये हुआ था 1945 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी है? तो यह बनी है श्री माओ भंडारनायके। 36 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? कौन सा तंत्र जो है सही सुमेलित नहीं है? तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, नाइट्रस ऑक्साइड जल मग्न धान के खेत में, सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठे में। 37 नंबर प्रश्न है, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है पीवी नरसिम्हा राव। 38 नंबर प्रश्न है, मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? तो यह है राष्ट्रपति भवन में स्थित है। 39 नंबर प्रश्न है, किसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी दोनों की स्थापना का संकल्प लिया गया था? किस में लिया गया था? तो ये लिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। 40 नंबर प्रश्न है, फ्लॉन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आते 41 नंबर प्रश्न की ओर, मैथमेटिक्स का है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 का हो जाएगा, 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते अगले प्रश्न की ओर। 46 नंबर प्रश्न है, मक्का पौधों में परागण होता है। मक्का जो है पौधों में परागण होता है, क्या होता है? तो ये होता है वायु द्वारा। हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? तो यह है मंदाकिनी में। 48 नंबर प्रश्न है, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? तो ये होता है सभी में, गाय के दूध में, बकरी दूध में, स्त्री के दूध में। 49 नंबर प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कीर्ति है? तो यह है मेघनाद साहा की। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर।
51 नंबर प्रश्न है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो ये होता है 9.8 न्यूटन। 52 नंबर प्रश्न है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 2.4, ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। 54 नंबर प्रश्न है, लीची के खाने का योग्य भाग है कौन सा है? लीची के जो खाने का जो भाग होता है कौन सा होता है? तो यह होता है एरिल। 55 नंबर प्रश्न है, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? तो यह पाया जाता है जबड़ों में। आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्कूटर के आविष्कारक है कौन है? ब्रॉडशॉ है। स्कूटर के आविष्कारक कौन है? ब्रॉडशॉ है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? जो मानव शरीर का आंतरिक अंग है वह कौन सा है सबसे बड़ा अंग? तो यकृत है। 58 नंबर प्रश्न है, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? न्यूट्रॉन जो है किस प्रकार का कण है? तो यह है आवेशहीन है। 59 नंबर प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था वांगो डी ब्रिज ने, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं? तो इसका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ये सुक्रोज हो जाएगा इसका। सामान्य चीनी या केन शुगर कहते हैं सुक्रोज को। 61 नंबर प्रश्न है, निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए। विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो यह हो जाएगा कौन सा? एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। इसका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। 63 नंबर प्रश्न है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल वातावरण में ध्वनि को नापने में जो लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। परमाणु नाभिक के अवयव है। परमाणु नाभिक के जो है अवयव है कौन सा है? यह है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यह है ऑप्शन नंबर डी, बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। आते हैं 66 नंबर प्रश्न को। 66 नंबर प्रश्न है, जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने मनीला में किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? ये कौन सा लिया है? ये लिया है फिलीपींस में। 67 नंबर प्रश्न है, किस आईआईटी संस्था के शोधकर्ता द्वारा पिवट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया है? तो यह किया है आईआईटी मद्रास द्वारा। 68 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय शहर को 2022-23 के लिए एससीओ की पहली संस्कृति और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? तो यह किसको चुना गया है? यह चुना गया है वाराणसी को। अगला प्रश्न है, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 2022 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? यह कौन सा जीता है? यह जीता है सिल्वर। 70 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान मिला है? यह मिला है केरल को। केरल को मिला है। 71 नंबर प्रश्न है, तुलिका मान का संबंध किस खेल से है? तुलिका मान का संबंध किस खेल से है? तो यह है जूडो से। जूडो से। 72 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है? यह कौन सा कर रहा है? यह कर रहा है भारत, ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर प्रश्न है, रामचंद्र माझी जिनका 7 सितंबर को निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से संबंधित थे? यह थे किस से थे? यह थे, बताइए आप लोग भी। तो ये थे भोजपुरी लोक नृत्य से। भोजपुरी लोक नृत्य से थे। 74 नंबर प्रश्न है, पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है किस क्षेत्र से संबंधित है? पीएम श्री योजना, तो यह है शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का IISS का आयोजन स्थल कौन सा है? यह है कोलकाता। 76 नंबर प्रश्न है, कोविड के ओमिक्रॉन संस्करण के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? यह है यूके।
यह है कौन सा है, यूके है। 77 नंबर प्रश्न है आर्टेमिस थर्ड किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है, तो यह है अमेरिका का। 78 नंबर प्रश्न है भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है, तो यह है गोवा। अगला प्रश्न है स्वच्छ टाइकोथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो यह शुरू किया गया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। 80 नंबर प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न है किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है, यह कौन सा देश किया है, तो यह किया है चीन ने। चीन ने किया है। 81 नंबर प्रश्न है वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, यह कौन सा देश करेगा, तो यह करेगा दक्षिण अफ्रीका। 82 नंबर प्रश्न है किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है, तो यह लिया है गुजरात सरकार ने। 83 नंबर प्रश्न है किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया है, यह कौन सा किया है, तो यह किया है विश्व आर्थिक मंच ने, विश्व आर्थिक मंच ने किया है। 84 नंबर प्रश्न है किस संस्थान ने दक्ष नाम से एक नई सुपरेक पहल शुरू किया है, तो यह किया है आरबीआई ने। 85 नंबर प्रश्न है बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है, तो यह जीता है सेहन करुणा तिलका। ऑप्शन नंबर सी। 86 नंबर प्रश्न है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का इन्वेस्टर किसे नामित किया गया है, तो यह किया गया है दीपा मलिक को। 87 नंबर प्रश्न है मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा, यह किया जाएगा विस्तारा एयरलाइन को विलय किया जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है मोना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, यह है हवाई राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, तो यह किया गया है भारत बायोटेक द्वारा। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है, तो यह किया है कौन सा किया है, ये अनुकूल कॉस्मोस ने। 91 नंबर प्रश्न है अपने सभी जिले में जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है, तो यह बन गया है गुजरात। लगनी राग बिहार में कब गाया जाता है, तो लगनी राग जो गाया जाता है अंतिम संस्कार में। मनियार मठ और सोन भंडार कहाँ स्थित है, तो यह है कहाँ पे, यह है राजगीर में। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह है कहाँ, गया में। ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था कहाँ पे, बक्सर में। 96 नंबर प्रश्न है अजय नदी का उद्गम बिहार के किस जिले से होता है, यह होता है बिहार के किस जिले से अजय नदी का, तो यह है जमुई से। कोविड वैक्सीनेशन के द्वितीय डोज में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है, यह कौन सा रहा है, तो यह रहा है पूर्वी चंपारण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया है, कहाँ किया है ये, तो ये किया है राजगीर में। 99 नंबर प्रश्न है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2022 में सूखा से प्रभावित किसानों को कितने रुपयों की मदद देने की घोषणा किया है, तो 3500 रुपये। 100 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न है तो साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी अर्नोक्स किस देश की लेखिका है, यह किस देश की लेखिका है, तो यह है फ्रांस की। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का 100 क्वेश्चन पूरा हो गया दोस्तों। तो इसी तरह प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।